यदि आपने एलएलबी में प्रवेश ले लिया है तो केवल ये 3 कार्य कर लीजिए। आपको जीवन में कभी असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों, वो 3 कार्य जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, आखिरी तक हमारी वीडियो को पूरा देखें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वो 3 कार्यों में से सबसे इंपॉर्टेंट कार्य, सबसे पहला कार्य ये है कि आपको अपनी एलएलबी की डिग्री के साथ साथ अपनी लॉ की पढ़ाई भी जारी रखना है। मतलब आपको जैसे अपने एलएलबी की डिग्री में एडमिशन लेते हो ना, तो आप अपनी लॉ की पढ़ाई जो ना वो उसके साथ जारी रखना है। मतलब आपको ये डेली बेसिस पे 1-2 घंटा भी तो पढ़ना है। मतलब आप ये ठान लो, जैसे आप अपनी एलएलबी की डिग्री में एडमिशन ले रहे हो तो आप ये ठान लो कि जैसे ही अपनी एलएलबी में डिग्री में एडमिशन हो गया है, आपको डेली बेसिस पे 1 या 2 घंटा अपनी लॉ की पढ़ाई को देना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि अपने जो 1-2 घंटा दोगे ना उसको, तो आगे जितना भी नॉलेज है आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा और आपको सारी जानकारी उस लॉ के फील्ड में आती रहेगी। लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग ऐसा नहीं करते दोस्तों। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी एलएलबी की डिग्री में एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन सिर्फ एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं। मतलब कुछ आईएमपी क्वेश्चन ले लेते हैं और आईएमपी क्वेश्चन को पढ़कर ही एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। यदि आपको अच्छा लॉ में एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छा करियर बनाना है, तो दोस्तों आपको सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला कार्य यही करना है कि आपको अपनी एलएलबी की डिग्री के साथ ही आपको अपनी लॉ की पढ़ाई जारी रखना है। मतलब 1-2 घंटा डेली पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम दोस्तों, आपको पढ़ते पढ़ते अपने साथ एक बेयर एक्ट रखना है। आप अपने बेयर एक्ट अपने पास लेकर पढ़ोगे तो इससे ये होगा कि दोस्तों आप अपने बेयर एक्ट से अच्छा खासा नॉलेज गेन कर सकोगे और आगे अपनी अच्छी प्रगति कर सकोगे। तो जैसा कि आजकल के लड़के करते हैं, मतलब आजकल के बच्चे ऐसा करते हैं कि एलएलबी की डिग्री में एडमिशन ले लेते हैं लेकिन पढ़ाई कुछ भी नहीं करते। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे पहला कार्य यही करना है कि अपनी एलएलबी की डिग्री के साथ साथ अपनी लॉ की पढ़ाई भी जारी रखें। तो दोस्तों इसी के साथ आपको दूसरा कार्य ये करना है कि आपको कोर्ट ज्वाइन करना है। मतलब आपको किसी वकील का चैम्बर ज्वाइन करना है। देखिए दोस्तों, हम मानते हैं कि आसान बात नहीं है। आजकल के वकील लॉ का एक्सपीरियंस, डिग्री मांगते हैं कि आपके पास डिग्री नहीं है, आप फर्स्ट ईयर में हो, तो आप कैसे अपना हमारे चैम्बर में आ सकते हैं, हमारे क्या काम आओगे। बहुत सारे वकील मांगते हैं कि आपको लॉ का अगर एक्सपीरियंस है तो ही आप हमारे पास काम करने आइए, अन्यथा हमारे पास कोई आपके लिए कोई काम नहीं है। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको डेली कोर्ट जाना है और कोर्ट जाके जो भी वकील आपको, मतलब जो जज, मतलब आप देख लीजिए वहाँ पे कि कौन सा मामला चल रहा है, कौन सा वकील अच्छी बहस करता है, कौन सा वकील अच्छी बहस नहीं करता है। और जो भी अच्छी बहस करता है, अच्छी आर्गूमेंट करता है, उस वकील के पास जाइए और जज जिस तरह का व्यवहार व्यक्त कर रहा है उस जज को देखिए। जज किस तरह से फैसले सुना रहा है, कौन सी लैंग्वेज में फैसले सुना रहा है, कौन सी लैंग्वेज में आर्गूमेंट चल रही है कोर्ट में, वो सारी चीज़ें देखें डेली बेसिस पे और सारी चीज़ों को समझे, जाने कि क्या कहना चाहते हैं, कैसे केस चल रहे हैं, किस तरह के केस चल रहे हैं कोर्ट में। मतलब वकील क्या कहना चाह रहा है, दूसरा विपक्ष क्या कहना चाह रहा है, और उसके साथ साथ वकील के साथ साथ जज क्या कह रहा है, जज किस प्रकार की भाषा में बात कर रहा है, कैसा वो स्वभाव उसका, जज का कैसा स्वभाव है। सारी चीज़ों को आप नोटिस करके अपने अंदर नॉलेज को गेन करें। इससे क्या होगा दोस्तों कि जैसे आपकी लॉ की डिग्री कंप्लीट होगी, जैसे आप अपनी एलएलबी की डिग्री कंप्लीट होते हो ना, आपके पास पूरा लॉ का एक्सपीरियंस होगा कि कोर्ट में किस तरीके से मामले चलते हैं, किस तरीके के मामलों पे किस तरह जज अपनी सुनवाई कैसे देता है, किस लैंग्वेज में देता है, किस व्यवहार में वकीलों से बात करता है। आपकी लॉ की डिग्री कंप्लीट होते होते आपके पास ये सारा एक्सपीरियंस आ जाएगा, जिसमें आपको फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आपके पास लॉ की डिग्री के साथ साथ बहुत सारा लॉ का एक्सपीरियंस भी होगा, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं जाएंगी। बहुत सारे आप, मतलब आप अपना स्टार्टअप भी शुरू करते हैं, आप खुद से भी अपना सारा काम शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सारा एक्सपीरियंस आ जाएगा। दोस्तों इसी के साथ एक लास्ट प्रोसेस है और तीसरी प्रोसेस ये है दोस्तों कि जो भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, जो भी कॉलेज में आप अपनी एलएलबी कंप्लीट, अपना लॉ कंप्लीट कर रहे हो, एलएलबी कंप्लीट कर रहे हो, वहाँ पे जिस भी तरह के मूड कोर्ट होते हैं आप उन्हें ज्वाइन करें। जो भी लॉ की कॉन्फ्रेंस होती है कि लॉ में कैसी कॉन्फ्रेंस कर रहा है, डिबेट कंपटीशन है, सारे ज्वाइन करें, मूड कोर्ट ज्वाइन करें। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपको एक्सपीरियंस आता है कि वहाँ पे कैसे बहस कर रहे हैं, सारी चीज़ें, मतलब आपको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस आएगा आगे और बहुत कुछ उससे आपको सीखने को भी मिलेगा। के लिए बहुत आवश्यक है दोस्तों। यदि आपको कोर्ट में ये सारी जानकारी नहीं मिल रही है तो अपने मूड कोर्ट से जाकर भी सीख सकते हैं, जो कि आपको कॉलेज के माध्यम से कराया जाता है। दोस्तों यदि आपका कॉलेज कैपेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं कराता है, मूड कोर्ट नहीं कराता है, लॉ कॉन्फ्रेंस नहीं कराता, तो दोस्तों आप किसी अपने पहचान के, मतलब अपने परिचित वकील के पास जाइए और उससे फ्री सेवा दीजिए। उसे कहिए कि आप मुझे इसके, जो भी मैं आपके लिए काम करूँ उसके बाद में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब आमदनी के तौर पे कुछ नहीं चाहिए। आप जाइए और उसे कहिए कि मुझे, मैं आपको फ्री सेवा दूंगा, जो भी आप, मतलब जो आपके जो कार्य बस मुझे वो सिखाइए। तो उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन आपको फ्री सेवा उसके लिए देनी पड़ेगी। कि आपकी लॉ की डिग्री कंप्लीट होते होते आपको इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा दोस्तों कि आप अपना खुद का एक चैम्बर भी खोल सकते हैं, जिससे कि आपको अपने फ्यूचर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी।
तो दोस्तों आपको अपनी लॉ की डिग्री के दौरान ये 3 बड़े काम करना है, जिससे कि आपको अपनी डिग्री कंप्लीट होते होते अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाएगा, अच्छा खासा नॉलेज आ जाएगा, जिसमें आपको अपनी आगे लॉ के करियर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी काम आएगी। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।